Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in Standard 10 the main book First Flight, chapter number 7. The name of the chapter A Glimpses of India. ये ग्लिम्सेस का मीनिंग होता है नज़ारे के, और इंडिया में जो अलग अलग यहाँ पर देर आर 3 स्टोरीज. द फर्स्ट स्टोरी इज नेम ऑफ A Baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. Second है Kurg, written by Lokesh Abrol. Third है Tea from Assam, written by Arup Kumar Datta. तो ये जो स्टोरीज़ है ये एक अलग अलग एरिया के, जैसे फर्स्ट जो स्टोरी है दैट इज़ अबाउट द गोवा. कुर्ग इज़ द नेम ऑफ द विलेज. और असम यानी आसाम में जो चाय की बात है, गोवा में जो गोवा के जो बेकर है उसके बारे में बात की है कि ये जो गोवा है उन पर बहुत साल पहले पोर्टुगीज़ रूल करते थे, पोर्टुगीज़ राज करते थे. तो आज भी वहाँ के जो ट्रेडिशन है, वहाँ के जो इंसान हैं, उनमें बहुत सारी हैबिट्स वो पोर्टुगीज़ की तरह है. जैसे पोर्टुगीज़ को ब्रेड खाना, लॉस ऑफ ब्रेड बहुत ही अच्छा लगता है. तो वहाँ पर भी लोग आज भी बहुत सारी वहाँ पर बेकरी थी, बहुत सारी बंद भी हो गई, लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वो बेकरी आइटम, बेकरी प्रोडक्ट, ब्रेड खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं. तो हम फर्स्ट स्टोरी की बात करते हैं कि भाई जो फर्स्ट स्टोरी इज़ द नेम ऑफ द स्टोरी अ बेकर फ्रॉम गोवा. तो ये एक पेन पोर्ट्रेट है कि पेन पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है, पोर्ट्रेट का मीनिंग होता है पिक्चर. ठीक है, पेन पोर्ट्रेट यानी लिखकर कोई चीज़ को डिस्क्राइब करना. ये पूरी एक स्टोरी है, लेकिन उसको क्या किया है, एक पेन पोर्ट्रेट बोला है कि भाई ये लिखकर डिस्क्राइब किया है, इसीलिए उसको पेन पोर्ट्रेट कहा है. तो गोवा गोन विलेज बेकर, जो गोवा के विलेज के बेकर है उसके बारे में बात की है कि एक टाइम था कि सब लोग, बहुत ज़्यादा लोग गोवा के जो बेकर थे वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे, बहुत ही पैसे वाले हुआ करते थे. उसका रीज़न ये था कि वहाँ पर मोस्ट ऑफ लोग ये बेकरी प्रोडक्ट खाना प्रीफर करते थे. अर्ली मॉर्निंग में जैसे आवाज़ होता था, सब लोग बाहर निकलते देखते थे तो बेकरी वाले आते थे. बेकरी वालों की जैसे फिक्स, जैसे यहाँ पर जैसे अपने यहाँ पर जैसे दूध वाले आते हैं, इस तरह से वहाँ पर डेली मॉर्निंग में जैसे जो बेकर है वो आ जाते थे. और बेकरी प्रोडक्ट हर एक के घर में, यानी हर एक लोगों को जैसे बोला हैबिट थी, तो हर एक लोग क्या करते थे, चाय के साथ ये बेकरी के प्रोडक्ट ही खाते थे. तो उनका एक फ़िक्स इनकम थी कि भाई एवरी डे जिस तरह से कस्टमर की डिमांड है इस तरह से वो मॉर्निंग में देकर जाते थे, और एंड ऑफ द मंथ उनका हिसाब होता था. ओके, तो बेकरी की प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा चलती थी, लोग बेकरी के प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा खाते थे, बहुत सारे इंसान इसी बेकरी के प्रोडक्ट में लगे हुए थे. प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता था, सेलिंग भी ज़्यादा होता था, और बेकरियाँ भी बहुत ज़्यादा थी. ओके, तो अभी थोड़ा चेंज ये हुआ है कि भाई अभी लोग दूसरी बहुत सारी वैरायटी अभी आ गई है कि लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग वही प्रीफर करते हैं. लेकिन फिर भी आज भी ये जो गोन है, यानी जो गोवा के गोन विलेज, ओके, तो गोवा के लोग जो रहने वाले उसको गोन कहते हैं. तो वहाँ के जो विलेज है वहाँ पर आज भी वो ओल्ड ट्रेडिशन, पहले लोग क्या करते थे, उनका जो पहले का ओल्ड जो ट्रेडिशन के जो कपड़े थे वो पहन के आते थे. आज भी लोग वहाँ पर गोवा में ये जो गोन विलेज है वहाँ पर आज भी बेकर मॉर्निंग में अपनी प्रोडक्ट लेकर बेचने के लिए निकलते हैं. लेकिन अभी उनका जो ड्रेस था वो जैसे भी चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू द जनरेशन. ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट द लेसन. कि ये जो लेसन है जिसमें कहा गया था कि भाई पहले के बेकर बहुत ही अमीर हुआ करते थे, लेकिन अभी वो जो बिज़नेस है धीरे धीरे क्या हो गया, कम होता गया. तो कौन सा रीज़न था, क्या था, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. सो अ बेकर फ्रॉम गोवा.
So, a baker from Goa. It is a portrait of a traditional Goan विलेज बेकर। ये जो एक पेन पिक पोर्ट्रेट है जो गोन विलेज बेकर से उसके बारे में है। वो स्टिल हैज़ एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन हिज सोसाइटी, कि आज भी वो अपनी सोसाइटी में एक इम्पोर्टेंट प्लेस पर है, यानी आज भी लोग उसको क्या करते हैं, याद करते। जो पहले के लोग थे, जो पहले के जो बेकर थे, उसको आज भी लोग क्या करते हैं, याद करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट लेसन। अवर एल्डर्स आर ऑफन हर्ड रेमिनिसिंगली नॉस्ट्रली अबाउट दोज गुड ओल्ड पोर्टुगीज डेज। तो हमारे जो एल्डर्स है वो आज भी दे आर थिंकिंग अबाउट द पास्ट। आज भी वो लोग पास्ट के बारे में, भूतकाल के बारे में, और वो भी कौन से डेज, पोर्टुगीज़ डे, यानी जिस टाइम पर यहाँ पर पोर्टुगीज़ रूल करते थे, तो उस टाइम के बारे में लोग क्या करते, हमारे जो पूर्वज है वो आज भी सोचते हैं। द पोर्टुगीज़ एंड देयर फेमस लॉस ऑफ ब्रेड। वो पोर्टुगीज़ लोग और जो वो फेमस थे लॉस ऑफ ब्रेड के लिए, उनको भी याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लॉस माइट हैव वेनिस्ड। वो जो लॉस यानी ब्रेड को खाने वाले जो थे वो आज भी वेनिस्ड यानी वहाँ से चले गए। ओके, अभी ये जो हुआ है राइट नाउ, उन पे रूल कौन किसका है, इंडिया का है। पहले पोर्टुगीज़ लोग वहाँ पर रहते थे, लेकिन अभी पोर्टुगीज़ वहाँ से चले गए, वेनिस्ड वहाँ से चले गए। बट द मेकर्स आर स्टिल देयर। लेकिन जो मेकर्स है, यानी ये जो बनाने वाले, क्योंकि चले कौन गए, जो ओनर थे, जो वहाँ पर काम करते थे, वो तो वहाँ के लोकल पीपल थे, तो वो लोग अभी भी वहाँ पर है। ओके, लेकिन जो पोर्टुगीज़ लोग थे, जो खाने वाले थे, वो वहाँ से चले गए। यानी जो खाने वाले थे चले गए, लेकिन बनाने वाले अभी भी वहाँ पर है। वी स्टिल हैव अमोंगस्ट अस द मिक्सर्स, द मॉडलर्स एंड दोज हु बेक द लोज। तो सब मिक्सचर है, वहाँ पर बनाने वाले भी थे, ब्रेड खाने वाले भी थे उस टाइम पर। दोज एज ओल्ड, ये बहुत पहले की बात है, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट। तो दोज एज ओल्डेड, वो बहुत ही पुराने लोग, टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, वो उतने पुरानी जो फर्नेसेस थी कि जिस टाइम पर चलती थी वो अभी भी चल रही है। जो टाइम टेस्टेड फर्नेसेस स्टिल एग्जिस्ट, यानी अभी भी वो पुरानी जो फर्नेसेस जिसमें ये ब्रेड बनती थी, यानी वो अभी भी वहाँ पर है। द फायर इन द फर्नेस हैज़ नॉट येट बीन एक्सटिंग्विश्ड। तो उसमें जो फायर थी, अभी भी बहुत सारी ऐसी बेकरी है कि जिसमें आग अभी भी चालू है। ओके, द थर्ड एंड जिंगल ऑफ द ट्रेडिशनल बेकर्स बेम्बू। तो जो ट्रेडिशनल बेकर थे वो क्या करके आते थे, एक ट्रेडिशनल एक बेम्बू लेकर आते थे, और जिंगल यानी आवाज़ करते थे। हेराल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, वो मॉर्निंग में आते थे और वो अनाउंस करते थे अपने एक पर्टिकुलर जो इंस्ट्रूमेंट था उसको प्ले करके, बजा कर वो सबको डिस्प्ले करते थे कि नाउ दे हैव कम, वो आ गए हैं। कैन स्टिल बी हर्ड इन सम प्लेसेस। तो अभी भी वहाँ पर बहुत सारी जगह इस तरह से आवाज़ सुनाई देता है। मे बी द फादर इज़ नॉट अलाइव बट द सन स्टिल कैरिंग ऑन द फैमिली प्रोफेशन। तो शायद फादर भी ज़िंदा नहीं है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अभी भी उनके फादर का ये जो प्रोफेशन है, तो अभी भी वो कंटिन्यू उन्होंने रखा है। यानी फादर तो नहीं है, पहले क्या करते थे फादर, जैसे ये मैंने बोला है कि एक बेम्बू स्टिक लेकर उसके साथ दूसरे ये जो खाने की चीज़, यानी ये जो लॉव से ब्रेड की आइटम से के बेकरी की आइटम से वो बेचने जाते थे। लेकिन आज भी फादर तो नहीं है, लेकिन उसके जो बच्चे हैं उन्होंने अभी फादर का प्रोफेशन उन्होंने कंटिन्यू रखा है। तो आज भी वो लोग वहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से गाँव में ये लोग बेकरी के प्रोडक्ट लेकर बेचने के लिए अर्ली मॉर्निंग में निकल जाते हैं। दिस बेकर्स आर
इवन टुडे नॉन एज अ पैडर इन गोवा। ये जो बेकर है आज भी गोवा में वो पैडर के नाम से जाने जाते हैं। ओके, ये जो बेकर है उस टाइम से जो बेकर के जो नाम होते थे, इसी तरह से आज भी उसका नाम गोवा में लोग ये पैडर के नाम से जानते हैं। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, यहाँ पर जो राइटर बता रहा है कि हमारा जो चाइल्डहुड था वो कहाँ पास हुआ है, गोवा में। द बेकर्स यूज्ड टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर थे हमारे फ्रेंड हुआ करते थे, कंपेनियन साथीदार हुआ करते थे, एंड गाइड, और हमें उससे बहुत सारा गाइडेंस मिलता था। ही यूज्ड टू कम एटलीस्ट ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार कंपलसरी आते थे। ओके, यानी एक टाइम जैसे उन्हें वहाँ से कोई रास्ता होगा उनके घर से आगे, तो एक बार जाते हुए और जैसे सेकंड टाइम रिटर्न होते टाइम, तो इसलिए बोल रहे हैं कि भाई दिन में 2 बार वो कंपलसरी ये राइटर के घर पर आते थे। भी कब बोला है, तो वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग ग्राउंड। मॉर्निंग में पहली बार कब, कि जब अपनी चीज़ें लेकर वो बेचने के लिए निकले तब। एंड देन अगेन व्हेन ही रिटर्न आफ्टर एम्प्टिंग हिज ह्यूज बैग, और दूसरा जब वो अपनी एक बड़ी जो बास्केट था, वो बास्केट में जो चीज़ें भर कर गया था मॉर्निंग में, वो सब बेचने के बाद वो सेकंड टाइम रिटर्न होते टाइम, यानी घर पे वापस जाने के टाइम पर वो सेकंड टाइम मिलते थे। यानी एक टाइम कौन सा, कि मॉर्निंग में जब वो ये प्रोडक्ट लेकर बेचने के लिए जाते थे उस टाइम पर वो देखने को मिलते थे, और सेकंड टाइम जब वो पूरी चीज़ें बेचने के बाद ओके उनका जो ह्यूज बास्केट वो एम्प्टी हो जाता और घर पे वापस जाने के टाइम पर वो लोग मिलते थे। इस तरह से दिन में 2 टाइम ये ऑलवेज क्या करते थे, राइटर को मिलते थे। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू वॉकर्स अप फ्रॉम स्लिप्स। जिंगलिंग थर्ड यानी उसके जो बैम्बू था उसमें कुछ आवाज़ ऐसा उन्होंने रखा था कि जिसकी वजह से जिंगलिंग आवाज़ होता था, और बैम्बू का जो जिंगलिंग आवाज़ की वजह से हम लोग जैसे मॉर्निंग में सोए होते तो हम उठ जाते थे। एंड वी रन टू मीट एंड ग्रीट हिम, हम भागते हुए बाहर जाते थे और उसको मिलते थे और ग्रीट करते थे। ठीक है, वाई वॉज इट सो, ऐसा क्यों। वॉज इट फॉर द लव ऑफ लॉफ, क्या ये जो लॉफ है यानी ब्रेड के बारे में आपका बहुत ज़्यादा लव है, ब्रेड आपको बहुत ज़्यादा पसंद है इसलिए, नॉट एट ऑल, नहीं ऐसा नहीं था। द लोव्स वेयर बॉट बाय सम पास्किन और बास्टाइन, तो ये जो ब्रेड है वो तो हमारे घर में जो सर्वेंट थे, द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस, हमारे घर में जो पास्किन और बास्टाइन थे वही लोग क्या करते थे, खरीदते थे। ओके, बट वी लॉन्ग्ड फॉर वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स विच वी चूज केयरफुली, तो हम तो क्या करते थे, लॉन्ग्ड फॉर अ वेयर दोज ब्रेड बैंगल्स, ये ब्रेड बैंगल की टाइप यानी गोल बैंगल की तरह वो ब्रेड बनाते थे, हम उसको क्या करते थे, चूज़ केयरफुली, उसमें सिलेक्ट करते थे। समटाइम्स इट वॉज स्वीट ब्रेड ऑफ स्पेशल मेक, कभी कभी वो स्पेशल स्वीट ब्रेड भी बनाता था, यानी स्वीट ब्रेड भी बेचने के लिए कभी कभी वो आता था। जनरली नॉर्मली ब्रेड जो ब्रेड है वो बेचता था, लेकिन कभी कभी वो क्या करता था, स्वीट ब्रेड को भी बनाकर बेचने के लिए निकलते थे। द बेकर मेड इज म्यूजिकल एंट्री ऑन द सीन विद द जंग जंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टफ, तो ये जो बेकर थे उनकी एक म्यूज़िकल एंट्री अलग ही होती थी। जितने भी बेकर थे यानी ये जो मॉर्निंग में ये ब्रेड बेचने को निकलते थे वो सब एक सेम टाइप आवाज़ आते थे, यानी एक ही टाइप के वो म्यूज़िक रखते थे कि जिससे भी अगर कोई इंसान घर में पे के फिर भी इस तरह से आवाज़ आया तो उसको पता चल जाता था कि भाई कौन है, बेकर है, एंड ही कम टू सेल हिज बेकरी प्रोडक्ट, वो बेकरी प्रोडक्ट बेचने के लिए आ गया है। तो इन लोगों से हम मॉर्निंग में क्या करता था, सब लोग सोते होते तो भी उनको पता चलता था। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ में वो बास्केट रखता था, एंड अदर बैंग्ड द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ में वो बैम्बू रखता था। और बैम्बू क्या करता है, जब भी कोई कस्टमर आता तो बैम्बू को नीचे रखकर ग्राउंड में रखकर उसके ऊपर वो क्या रखता था, अपना बास्केट रखकर जिसको जो चीज़ चाहिए वो क्या करता था, उसको देता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, वो
जो भी घर पर जाता था और वहाँ की जो लेडी होती थी उनको वो गुड मॉर्निंग कहकर ग्रीट करता था। ये जो बेकर है वो उनके फिक्स जो कस्टमर हुआ करते थे कि भाई डेली वहाँ पर जाना है और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको चीज़ें देनी है। ओके, तो इस तरह से जो कस्टमर के वहाँ पर जाता था तो वहाँ पर जाकर वो लेडी को गुड मॉर्निंग भी कहता था एंड देन प्लेस दिस बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू। उसके बाद उनके जो वर्टिकल बैम्बू पर वो अपने बास्केट को खड़ा रखता था। वी किड्स वुड बी पुश्ड असाइड विथ अ माइल्ड रिब्यूक। हम जो बच्चे उनके आसपास खड़े रह जाते तो हमें क्या करते, हमारे घर के जो मेंबर होते वो डांट कर हमको वहाँ से भगाते थे। ओके, हम वहाँ पर एक राउंड में जैसे गोल करके खड़े रह जाते थे। हम बार बार ट्राई करते थे कि उसके बास्केट में क्या है, क्योंकि वो बास्केट थोड़ा ऊपर रखता था, हमें दिखाई नहीं देता था। तो हम क्या करते थे, उसके बास्केट को कैच करने जाते, पकड़ने जाते। तो इसलिए हमारे जो एल्डर्स है वो सब छोटे बच्चों को वहाँ से क्या करते, पुश द साइड, धक्का मार के और फिर कभी कभी डांट कर वहाँ से हमको क्या करते थे, निकाल देते थे। एंड द लॉस वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट। और हमारे जो सर्वेंट थे उनको ये जो लॉस है वो मिलती थी, बट वी वुड नॉट गिव अप। लेकिन फिर भी हम अपना जो ट्राई है वो छोड़ते नहीं थे। वी वुड क्लाइम अ बेंच और अ पैरापेट एंड पीप्ड इनटू द बास्केट। हम क्या करते थे, जो बेंचेस के ऊपर चढ़ जाते हैं, हमारे जो पैरापेट थे उसके ऊपर हम चढ़कर क्या करते थे, ट्राई करते थे कि बास्केट में क्या क्या चीज़ है, बास्केट में अंदर जो चीज़ है उसको देखने के लिए हम ये सब करते थे। Somehow I can still recall the typical fragrance of those loaves। तो मुझे अभी भी वो जो टिपिकल फ्रेगरेंस यानी सुगंध, ये जो ब्रेड बेचने वाले आते थे तो उनके पास जो चीज़ें होती थी उसमें से एक टाइप की एक स्मेल आती थी। वो स्मेल अभी भी, ये राइटर बोल रहे, मुझे अभी भी याद है कि वो एक अलग ही टाइप की स्मेल होती थी। लॉस फॉर द एल्डर्स एंड अ बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन। तो ये बड़ों के लिए क्या बनाते थे, ब्रेड लॉस बनाते थे, ब्रेड बनाते, और छोटों के लिए बैंगल्स यानी बैंगल्स टाइप की वो ब्रेड बनाते थे जिसकी वजह से बच्चों को खाने में अच्छा रहे और उनको पसंद आए। यानी बच्चों को ध्यान में रखकर भी वो क्या करते थे, अलग अलग प्रोडक्ट ओनली शेप को अलग देते थे। व्हेन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश और टीथ और वॉश आवर माउथ properly, and why should we not who would take the trouble of plucking the mango leaf for the toothbrush। तो हम लोग मॉर्निंग में जब ये बेकर आता तो हमने न तो ब्रश किया होता, न तो हमने कभी टीथ को अच्छी तरह से क्लीन किया होता, न तो मुंह अपना अच्छी तरह से धोया होता। फिर भी हम जैसे ही वो आते तो हम क्या करते, उनके आसपास खड़े रह जाते और हमारी इच्छा ये होती है कि हम क्या करें, ये जो ब्रेड जो सर्वेंट ले रहा है हम उसको क्या करें, खाएं। एंड वाई इट इज़ नेसेसरी टोल द टाइगर नेवर ब्रश इज टीथ। तो ये ब्रश करने की ज़रूर भी क्या है, राइटर कह रहे कि ब्रश करने की ज़रूर भी क्या है। ये जो टाइगर है वो कभी ब्रश करते हैं, वो कभी अपने दांत को क्लीन करते हैं। ओके, हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। जो गर्म टी आपने अगर पी ली तो अपना जो मुंह है वो अच्छी तरह से क्लीन अप हो जाएगा। ओके, आफ्टर ऑल, ओके, तो मुंह बिना धोए वो क्या करते थे, खाना खाते थे। तो उसका रीज़न देते हैं कि भाई जो टाइगर है वहाँ पर वो कहाँ पर अपना मुंह में ब्रश करते, ओनली गर्म चाय जैसे आपने पी ली एक बार तो आपका मुंह में जो भी डर्ट है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड नॉन एज द बोल। तो मैरिज जो गिफ्ट होती थी, अगर उसमें आपने ये बेकरी की प्रोडक्ट जिसका नाम है बोल, BOL, तो अगर ये स्वीट आपने नहीं दी तो जो मैरिज की गिफ्ट है वो क्या होती, मीनिंगलेस हो जाती थी। यानी उस टाइम पर ये बेकरी प्रोडक्ट की इतनी डिमांड थी कि लोग क्या करते थे, शादी में भी अगर किसी को गिफ्ट देनी है तो उसके साथ ये तो कंपलसरी देते थे। जस्ट एज अ पार्टी और फेस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड। अगर कोई पार्टी है, कोई जगह अच्छी तरह से सब लोगों को खाने के लिए इनवाइट किया गया है, अगर वहाँ पर ब्रेड नहीं होती तो ये खाने की जो मज़ा है वो चली जाती थी। नॉट इनफ कैन बी सेड सो हाउ इम्पोर्टेंट अ बेकर कैन बी फॉर अ विलेज।
तो वहाँ जो गाँव के जो बेकर है उनका इम्पोर्टेंट क्या था कोई बता नहीं सकता। द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ देयर डॉटर्स एंगेजमेंट। जो घर की जो लेडी होती थी वो अपने डॉटर की जब एंगेजमेंट होती उस टाइम पर भी वो लोग सैंडविच बनाते थे। यानी सैंडविच किससे बने, ब्रेड से। इन शॉर्ट हर एक जगह मोस्ट ऑफ लोग क्या करते थे, ब्रेड का या बेकरी प्रोडक्ट का मैक्सिमम यूटिलाइज करते थे। तो केक्स एंड बोलिनहर्स आर द मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल। तो केक से, बोलिनहर्स से, तो ये दोनों बेकरी के प्रोडक्ट है। अगर कोई क्रिसमस सेलिब्रेट करना है या कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है तो ये दोनों चीज़ें नहीं होए तो ये फेस्टिवल जैसे सेलिब्रेट हो सकता ही नहीं था। थस द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्युटली एसेंशियल। तो इसलिए बोलता रहे कि भाई अभी एट प्रेजेंट वहाँ पर जो फर्नेस है, बेकर्स की फर्नेस, वो रियल में उसकी इम्पोर्टेंट बहुत थी उस टाइम पर, इसीलिए वो इतनी ज़्यादा जो फर्नेस है वो अभी भी प्रेजेंट है। द बेकर और ब्रेड सेलर ऑफ दोज डेज हैड अ पेक्यूलियर ड्रेस नोन एज अ कबाई। तो उस टाइम पर जो ब्रेड सेलर थे, ये जो बेकर थे, उनका एक पर्टिकुलर ड्रेस होता था, वो ड्रेस को लोग कबाई कहते थे। यानी इन शॉर्ट ये ड्रेस वाले किसी को देखे तो समझ जाते थे कि ये कौन है, एक बेकर है। इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रिचिंग डाउन टू द नी। एक सिंगल ड्रेस यानी एक ही कपड़े से बना हुआ और लॉन्ग कितना तक रहता था, नी तक। यानी जो जेंट्स लोग होते थे वो एक सिंगल कपड़ा पहनते थे और वो नी तक लंबा होता था और वही कपड़ा वो पहनता था। ये जो लोग बेकरी में काम करते थे वो उनका एक स्पेशल क्लॉथ था और इसीलिए उसको कबाई कहा गया है। इन अवर चाइल्डहुड वी से बेकर्स वेयरिंग अ शर्ट एंड ट्राउजर्स। इन आवर चाइल्डहुड, हमारे जो बचपन था उस टाइम पर हमने देखा था कि जो बेकर्स है वो लोग शर्ट और ट्राउज़र पहनते थे, विच वेयर शॉर्टर। वो जो ट्राउज़र होता था कैसा होता था, शॉर्ट होता था। देन फुल लेंथ, वन ऑफ द लॉन्गर देन हाफ पैंट। कभी कोई लोग फुल पैंट और कुछ लोग हाफ पैंट पहनते थे। इवन टुडे, आज की भी बात करो, एवरी वन हु वियर्स अ हाफ पैंट। आज भी लोग, बहुत से लोग हाफ पैंट पहनते हैं विच रिसीव जस्ट बिलो द नी। वो जो कहाँ तक पहुँचता है, ओनली नी तक पहुँचता है। इन्वाइट्स द कमेंट दैट ही इज़ अ ड्रेस्ड लाइक अ पैडर। तो आज भी कोई लोग अगर शॉर्ट पैंट पहनता है तो लोग इस तरह से कहते हैं कि ये किस तरह से कपड़े पहने, लाइक अ पैडर। पैडर का मीनिंग क्या है, बेकर। तो उसने बेकर की तरह कपड़े पहने हैं, ऐसा लोग आज उस भी बुलाते हैं। यानी अगर आज भी वहाँ पर कोई अगर शॉर्ट कपड़े पहन कर जा रहा है, नी तक के जो कपड़े हैं, तो लोग बोलते थे कि भाई ये तो किस तरह से ड्रेस पहने, जैसे पैडर ने पहने, कोई बेकर ने पहने, ऐसे कपड़े पहने। यानी इस तरह से वो लोग जाने जाते थे। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। ये जो बेकर है वो जनरली अपना जो बिल है वो एंड ऑफ द मंथ कलेक्ट करते थे। उसका रीज़न क्या था, मैंने बोला कि हर एक बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे, ऐसे कस्टमर थे कि जो डेली ब्रेड लेते थे। यानी उनके फिक्स कस्टमर के डेली, जैसे हम आते हैं कि दूध वाले जैसे हर एक घर में दूध छोड़ कर जाते हैं, तो इस तरह से वहाँ पर उस टाइम पर बेकरी की प्रोडक्ट की इतनी डिमांड थी कि हर एक कस्टमर कुछ ना कुछ क्या करते थे, ब्रेड वो लेते थे। और उनका जो हिसाब होता था वो भी क्या होता, मंथली होता था। यानी उनसे कोई बुक या कोई पर्ची होती, उसमें क्या करते, डेली एंट्री ही हो जाती कि भाई आज उसने ये लिया, इतने पैसे का लिया। यानी वो लिखते लिखते वो एंड ऑफ द मंथ उसका क्या होता है, टोटल होता, और वो टोटल वो क्या करता, जो पर्सन है वो क्या करता, पे करता था। तो द बेकर यूजुअली कलेक्ट हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। सब लोग उस टाइम पर जैसे कुछ ऐसा कागज़ वागज भी नहीं होता था, तो वो लोग क्या करते, अपनी दीवार पर पेंसिल से रिकॉर्ड लिखते थे। बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन ओल्ड डेज। तो ये पहले के टाइम पर ये जो बेकिंग का प्रोफेशन था वो बहुत ही प्रॉफिटेबल था, उसमें बहुत ही ज़्यादा मुनाफा था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व। जो बेकर है उसकी फैमिली कभी भी उसको स्टार्व यानी कभी वो भूखे नहीं मरेंगे। ये बेकरी की प्रोडक्ट जो बेचने वाले थे वो बहुत ही अमीर हुआ करते थे, और कहा है कि भाई जो बेकरी की प्रोडक्ट बेचने वाले बेकर है वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स
ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरियस। तो ये जो बेकर, उसकी फैमिली, उसके जो सर्वेंट है, इवन सर्वेंट भी एकदम ऑलवेज हैप्पी लगेंगे, और वो प्रॉस्पेरियस यानी बहुत ज़्यादा पैसा वाले लगेंगे। कि देयर प्लम्प फिजिक्स वॉज एन ओपन टेस्टिमोनी ऑन दिस। और ये हम किससे पता चलेगा? उसका ओपन प्लम्प फिजिक्स, यानी वो मोटे होते थे। जनरली जो कोई बेकर होता, वो बेकर कैसा होता था? मोटा होता था। उसकी सेहत देखकर पता चल जाता कि ये बहुत ही सुखी इंसान है, बहुत ही हैप्पी इंसान है, ऐसा फील होता था। इवन टुडे एनी पर्सन विथ अ जैकफ्रूट लाइक अ फिजिकल अपीयरेंस इज इजीली कंपेयर टू बी बेकर। आज भी इंसान अगर कोई मोटा होता है, ओके, तो लोग उसको क्या कहते हैं? कंपेयर एज अ बेकर, कि ये बेकर जैसा है। ओके, यानी उस टाइम पर बेकर इतने मोटे होते थे क्योंकि ये जो बिज़नेस है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस था। ओके, तो ये प्रॉफिटेबल बिज़नेस के हिसाब से वो लोग अपनी जो लाइफ है बहुत ही आराम से बिताते थे। ओके, उतना टेंशन नहीं रहता था, कम मेहनत और ज़्यादा पैसे कमाते थे, कि जिसकी वजह से उनकी जो सेहत है वो एकदम बढ़ जाती थी, मोटे हो जाते थे। तो आज भी लोग ऐसे कोई मोटे इंसान को देखकर वो कहता है कि ये किसकी तरह लग रहा है? बेकर की तरह लग रहा है। इस तरह से वो लोग क्या कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने बात की ये जो एक बेकर की जो गोवा के है उसमें बात की कि भाई उस टाइम पर जो बेकर थे वो बहुत ही रिच हुआ करते थे। ओके, क्योंकि उस टाइम पर बहुत सारी बेकरियाँ थी और बहुत सारे खाने वाले थे। लेकिन ये जब पोर्टुगीज़ वहाँ से चले गए तो अभी भी लोग खाते हैं, लेकिन अभी पहले जितना नहीं है। इसकी वजह से बहुत सारी जो बेकरी थी वो बंद हो गई। तो उसकी जो फर्नेस है, उसकी जो भट्टी है जहाँ पर जनरली ये बेकरी प्रोडक्ट बनती थी, वो अभी भी जैसे चालू है, यानी उसमें आग अभी भी चालू है। ओके, तो यहाँ पर बेकरी प्रोडक्ट की बात करके की है कि भाई उस टाइम पे के बेकर बहुत ही अमीर हुआ करते थे। यहाँ बात की है कि भाई ये जो बेकर है, उसकी फैमिली है, उसके सर्वेंट है, वो कभी भूखे नहीं मरेंगे। यानी बेकरी के बिजनेस से जो भी लोग कनेक्टेड है उसको अच्छी तरह से काम मिल ही जाता है, उसको कभी भी भूखा नहीं मरना पड़ता है। दूसरा बोला है कि उनके जो ड्रेस के बारे में कि वो लोग ऑलवेज शॉर्ट ड्रेस यानी नी तक आए वैसा कपड़ा पहनते थे। कि आज भी लोग अगर कोई ऐसे कपड़े वालों को देखता है कि जिसने नी तक ट्राउज़र पहना है, तो कंपेयर करते थे कि ये बेकर की तरह उसने कपड़े पहने हैं। दूसरी बात की है कि अगर कोई इंसान उस टाइम पर जो बेकर थे बहुत ही रिच थे, मोटे होते थे, तो आज भी कोई अगर मोटा इंसान, बहुत ही जैसे फैट इंसान देखते हैं, ओके, उसका फिजिक्स समथिंग डिफरेंट देन अदर्स, सो दे विल से उसको भी कंपेयर किससे करते हैं? बेकर से कंपेयर करते हैं कि भाई ये बेकर है। बेकर का मीनिंग होता है बहुत ही समृद्ध, बहुत ही जैसे अमीर आदमी। इस तरह से उनकी क्या होती थी? पहचान होती थी। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ये गोवा के जो बेकर्स है कि जो बहुत सालों से वहाँ पर अपना धंधा कर रहे थे और बहुत सारा पैसा वो कमाते थे। एक बिज़नेस अच्छा है जिसमें बहुत सारे पैसे मिलते थे। इसीलिए बोला है कि भाई ये जो मोस्ट ऑफ वहाँ के जो लोग हैं हर एक चीज़ में, जैसे कोई फेस्टिवल है, क्रिसमस है, बर्थडे पार्टी है, एंगेजमेंट है, शादी है, कोई भी एक भी मौका ऐसा नहीं होगा कि जहाँ पर ये लोग बेकरी की प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करते। यानी हर एक ओकेज़न पर, हर एक फेस्टिवल में, हर एक घर में कोई भी इंसिडेंट है तो उसमें ये बेकरी की प्रोडक्ट कंपलसरी रहती थी। इसीलिए खाने वाले बहुत ज़्यादा थे, इसीलिए बेकरियाँ भी ज़्यादा थी, और ये जो बेचने वाले वो ऑलवेज अमीर रहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई यहाँ सब लोग बेकरी के प्रोडक्ट बिना रह सकते नहीं है, और प्रोडक्ट वो अच्छी से अच्छी बनाते थे और वो क्या करते थे? बेचते थे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये जो स्टोरी 1 है आपकी ग्लिम्स ऑफ इंडिया में, जो स्टोरी 1 है जिसका नाम है अ बेकर फ्रॉम गोवा, तो ये जो स्टोरी है आपकी कंप्लीट होती है। ओके, तो आई होप कि ये स्टोरी के बारे में, ये जो मैंने लेसन आपको एक्सप्लेन किया उसके बारे में अच्छी तरह से आपको पता चल गया होगा। तो अभी ये वीडियो के एंड में आपको एक पीडीएफ फाइल दी जाएगी। वो पीडीएफ फाइल में आपका होमवर्क रहेगा, वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू वेरी मच टू लिसन मी।
केयरफुली।